हेलो दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा। आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आज शुरू कर रहा हूँ जो एक लेक्चर सीरीज मैंने चालू की है भूगोल पीजीटी में। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे थे। जो भूगोल पीजीटी और राजकीय प्रवक्ता में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एक सीरीज हम लेके चल रहे थे, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। और इसमें हम जो ज्योग्राफिकल थाट से संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना की सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? मतलब क्या है, जो नेचुरल रीजन सर्वप्रथम किसने नेचुरल रीजन में सर्वप्रथम किसने बांटा था और उस संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह क्वेश्चन है। पहला है हम्बोल्ट ने, दूसरा हार्टसोन ने, तीसरा हैटनर ने, चौथा हर्बर्टसन ने। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो फटाफट आंसर दीजिए। क्या पूछा है? विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। तो यह 12 प्रदेशों में विभक्त किया था। कितने? 12 रीजन्स में। ठीक है। किसने? हर्बर्टसन ने। किसने? हर्बर्टसन ने 12 कृषि मतलब ये विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों नेचुरल रीजन्स में बांटा था 12। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, सन नगर कॉन्वर्जेशन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? कॉन्वर्जेशन की संकल्पना, सन नगर की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? पहला ऑप्शन पैट्रिक गेडीज ने, जीन गॉटमैन ने, सीबी फॉसेट ने, आरपी मर्फी ने। आरपी मर्फी ने। बताइए फटाफट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नेट में भी पूछ लिया जाता है और बहुत ही पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बताइए फटाफट। सन नगर की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो पैट्रिक गेडीज ने प्रतिपादित किया था। किसने? पैट्रिक गेडीज ने सन नगर की संकल्पना। इसका एक मैप के इनके नोट्स के आधार पर देख सकते हैं इनको। ये कॉन्वर्जेशन थ्योरी है, ये किसने प्रतिपादित की थी? आप यहाँ देख सकते हैं। द टर्म कॉन्वर्जेशन वाज coined in 1915 by Patrick Geddes in his book Cities in Evolution। यानी कि ये जो बुक इनके पैट्रिक गेडीज ने अपनी बुक जो सिटीज इन इवोल्यूशन नाम की बुक में 1915 ईस्वी में कॉन्वर्जेशन नामक यानी कि सन नगर की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। किसने किया था? बताइए। उद्योग के स्थानीयकरण, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और उसी में आइसोडोपेन नाम का उपयोग किसने किया था? उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत तो वेबर ने किया था, और उसी से संबंधित है आइसोडोपेन। तो क्या है? वेबर ही है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि जो निकटतम यानी कि निकटतम जो बिंदु होगा वहाँ से हम केंद्र को स्थापित करेंगे, यानी कि फैक्ट्री को लगाएंगे जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मतलब कि रॉ मटेरियल और बाज़ार और जो केंद्र होगा वहीं पे, मतलब रॉ मटेरियल और बाज़ार के मध्य जो जहाँ पे सबसे कम क्या लगे, जो पूंजी है यानी कि जो आय है वो कहाँ कम लगती है?
उसी के आधार पे हम फैक्ट्री को स्थापित करेंगे। तो आइसोडोपेन, इसको एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये वेबर का आइसोडोपेन है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जगह रॉ मटेरियल है, एक जगह मार्केट है, और एक जगह आपका जो फैक्ट्री है। ठीक है, तो वहाँ की इस आधार पे इसमें किस बिंदु पर वह अपना निकटतम जो क्या कहते हैं कम लागत मूल्य कहाँ बैठेगा, उसके लिए ये आइसोडोपेन नामक एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने? वेबर ने। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें थ्योरीज दी हुई हैं कि ऐसे किस तरह से आप जैसे रॉ मटेरियल, मार्केट, और ये आपकी जो फैक्ट्री जो केंद्र है, मूल, ठीक, सेंटर, यहाँ, तो इससे आप रॉ मटेरियल से कितनी दूरी पर और मार्केट से कितनी दूरी पर आप इसको स्थापित करेंगे, इसलिए आइसोडोपेन नामक थ्योरी को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधान नगर की संकल्पना। प्रधान नगर की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है पैट्रिक गेडिस, दूसरा है मार्क जेफरसन ने, तीसरा है आर ई डिकिंसन ने, और चौथा है सीवी फॉसेट ने। तो बताइए फटाफट कौन सा है इसका, फटाफट आंसर बताइए। प्रधान नगर की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? मार्क जेफरसन ने। किसने? मार्क जेफरसन ने प्रतिपादित की थी। किसकी? लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। समझ गए? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण नगरीय सांतत्य की संकल्पना, रूरल अर्बन कॉन्टिनम को प्रतिपादित किसने किया था? फटाफट बताइए। ग्रामीण नगरीय सांतत्य की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? बताइए। पहला आर ई पहल ने, आर ई मर्फी ने, डिकिंसन ने, पैट्रिक गेडीज ने। फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो इसका ग्रामीण नगरीय सांतत्य की संकल्पना, रूरल अर्बन कॉन्टिनम किसने प्रतिपादित किया था? आर ई पहल ने। ठीक है, किसने? आर ई पहल ने प्रतिपादित किया था ग्रामीण नगरीय सांतत्य की संकल्पना को। इसको एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, रूरल अर्बन। इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये रूरल अर्बन जो वो है, जिसे जो लार्ज कॉन्वर्सेशन यानी कि जो सन नगर था, वहाँ से इसको जो अर्बन तक किस तरह से इसका 30 ये दिया हुआ है ना, सिटी फॉर कार, फिर 1 आवर फ्रॉम द सिटी कार, फिर 9 मिनट्स फ्रॉम द सिटी बाय कार। तो ये इस तरह का एक चार्ट दिया गया जिसमें बताया कि स्मॉल विलेज टर्न इनटू ओवरफिल टाउन। ठीक है, फिर ये बताता है स्मॉल, ये टाइप का, जैसे जो यहाँ पे है, इसको स्मॉल सवेंटेड जो विलेज विद ओल्ड कोर है उसकी बात करता है। फिर इसके बाद जो विलेज मेनली जो मेन रूरल टाइप के क्षेत्र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि जो लॉस्ट सिटी के कॉन्वर्सेशन के साथ एक ग्रीन बेल्ट शुरू करती है, फिर ये इस टाइप के स्मॉल विलेजेस टर्न इनटू शुरू होते हैं, और ये सुपरिटेंडेंट जो विलेज विद ओल्ड कोर होते हैं। फिर उसके बाद मोर रिमोट विलेज विद लिटिल चांस जो चेंज सिस्टम रहते हैं, उनको इस तरह से जोड़ा जाता है। देख सकते हैं किस तरह से, जैसे ये कि ये जोड़ा गया है और इस तरह से, और ये इस तरह से जुड़े रहते हैं किससे? लार्ज सिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन से। तो इसे कहते हैं रूरल अर्बन, यानी कि इसे कहते हैं ग्रामीण नगरीय सांतत्य संकल्पना को। तो इसी तरीके से एक विकसित होती है कि ये जो बड़े लार्ज ग्रीन बेल्ट यानी फार्मिंग एंड द जो डेवलपिंग एरिया है वहाँ से शुरू होके इस तरह ये बढ़ता चला जाता है सीधे तौर पे। तो इसी को हम ग्रामीण नगरीय सांतत्य कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन हमारा है,
अग्रोपान संकल्पना द प्योनियर फ्रेंक्स, यानी प्योनियर जो फ्रेंक्स है उसको प्रतिपादित किसने किया था? अग्रोपान संकल्पना द प्योनियर फ्रेंक्स को किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर ने, ईसा बोमेन ने, थर्ड कार्ल सावर ने, या फोर्थ ए हंटिंगटन ने। फटाफट आंसर दीजिए इसका, फटाफट आंसर इसका दीजिए, फटाफट बताइए किसने दिया था, फटाफट आंसर दीजिए। अग्रोपान संकल्पना, यानी कि जो अग्रोपान संकल्पना है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो ईसा बोमेन ने किया था। किसने? ईसा बोमेन ने प्रतिपादित किया था अग्रोपान संकल्पना को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्षांश तथा देशांतर शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अक्षांश तथा देशांतर शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर बताइए फटाफट, फटाफट आंसर बताइए, क्या इसमें पूछा है? अक्षांश, लेटीट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने, एनाक्सिमेंडर ने, टॉलमी ने, या होमर ने। फटाफट आंसर इसका दीजिए, फटाफट आंसर इसका दीजिए, फटाफट आंसर। किसने प्रतिपादित किया था? जो शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अक्षांश तथा देशांतर, टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का शब्दावलियों का प्रयोग टॉलमी ने किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीदर ग्राफ का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? हीदर ग्राफ का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए इसका, फटाफट आंसर दीजिए इसका। हीदर ग्राफ, पहला ऑप्शन जीटी टिवार था, दूसरा ग्रिफिथ टेलर, चौथा ई हंटिंगटन, तीसरा हंटिंगटन तथा चौथा कार्ल सावर। फटाफट आंसर दीजिए, हीदर ग्राफ का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था हीदर ग्राफ का सर्वप्रथम निर्माण? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने हीदर ग्राफ का निर्माण किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है? मतलब सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? फटाफट आंसर दीजिए कि नगर प्रदेश, सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? फटाफट आंसर दीजिए, किस प्रकार का प्रदेश है? लाक्षणिक प्रदेश है, लाक्षणिक या समरूप प्रदेश है, पहला ऑप्शन, दूसरा आर्थिक प्रदेश, तीसरा सांस्कृतिक प्रदेश, चौथा कार्यात्मक प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिए कि सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? लाक्षणिक या समरूप प्रदेश, या आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, या कार्यात्मक प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिए इसका, कौन सा राइट आंसर है? फटाफट दीजिए इसका, फटाफट आंसर दीजिए इसका, किस प्रकार का है? लाक्षणिक प्रदेश है, क्या है? फटाफट आंसर दीजिए इसका कि नगर प्रदेश, नगर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है, यानी कि एक सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? फटाफट। जाहिर सी बात है कि जो नगर प्रदेश है या लाक्षणिक या समरूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो नगर प्रदेश रीजन है तो वो लाक्षणिक या समरूप किसी से मिलता या लाक्षणिक उसके लक्षणों को एक समान रूप से मिलते हो, वो तो हो नहीं सकता। आर्थिक प्रदेश की केवल एक रूप में तो हो नहीं सकता। सांस्कृतिक प्रदेश, हाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं उसमें, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर नगर प्रदेश तो हो नहीं सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? कार्यात्मक प्रदेश। इसमें फंक्शनल रीजन, नगर सिटी रीजन किस प्रकार का प्रदेश है? फंक्शनल रीजन है। कौन सा? फंक्शनल रीजन। ठीक है, तो ये सिटी रीजन कार्यात्मक प्रदेश है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने किया था? भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का प्रारंभ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में भी, नेट में भी, और
पीजीटी में भी, ज्योग्राफी पीजीटी में तो पूछा जाता ही है। तो इसको बताइए, मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने किया था? फटाफट बताइए, मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने किया था? फटाफट बताइए। तो किसने किया था? ऑप्शन है सी डी हैरिस, डेविड हार्वे, विलियम बुंगी, डीएम स्मिथ। बताइए फटाफट, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है विलियम बुंगी ने। किसने? मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम बुंगी थे, जिन्होंने मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ किया था। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे विलियम बुंगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ज्योग्राफी इज ए साइंस, लोकेशन इज ए साइंस। मतलब भूगोल एक अवस्थितियों का विज्ञान है। किसका? अवस्थितियों का विज्ञान है। किसने कहा था? पीटर हैगिट ने, डेविड हार्वे ने, विलियम बुंगी ने, आरजी सोले ने। किसने कहा था? फटाफट आंसर दीजिए, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है? किसने कहा कि भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है? ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन। किसने कहा? ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन है। ये किसने कहा? पीटर हैगेट ने, डेविड हार्वे ने, विलियम बुंगी ने, आरजे सोले ने। तो यह कहा था विलियम बुंगी ने, कहा कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो विलियम बुंगी ने कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनसंख्या भूगोल को स्थापित करना मतलब भारत में वो कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जनसंख्या भूगोल को स्थापित किया था या संस्थापक माना जाता है? पहला ऑप्शन है GS गोसल को, RC चांदना को, AB मुखर्जी को, गोपाल कृष्ण को। फटाफट बताइए। देखिए, गोपाल कृष्ण गोसल के शिष्य थे, RC चांदना इनसे शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, RC चांदना इनसे शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, AB मुखर्जी भी इनके शिष्य लगभग रहे हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जिन्होंने जनसंख्या भूगोल का संस्थापक माना जाता है GS गोसल को, यानी GS गोसल ही हैं जो जनसंख्या भूगोल को स्थापित किया था भारत में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल। भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक GS गोसल को माना जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही क्वेश्चन रहेंगे और बस आज इतने ही क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और ये पीजीटी में, खासकर पीजीटी और जो राजकीय प्रवक्ता है, इसमें बहुत ही ये क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप इनको नोट करते जाइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफिकल थॉट में इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ हम सभी टॉपिक से, चाहे ओशिनोलॉजी हो, चाहे मॉर्फोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, सबसे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबका हम आपको जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको आपके सामने रखेंगे। और आप बस इन पूरा वीडियो देखते जाइए। और जो आप नए नए हैं और तो वो पीछे वाले जो पिछले वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और उनको देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।